हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रूढ़ शब्द है उसमें योग कर दिया एक शब्दांश का, एक शब्दांश उसमें छोटा सा जोड़ दिया, और इस प्रकार जो हमें नया शब्द मिला वो हमारा क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। देखिए जल शब्द है और जल में ज जोड़ दिया तो जलज हो गया, अर्थात कमल का पर्यायवाची हो गया। जलधि सागर को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। और इसी सागर के साथ साथ मैं एक शब्द और बता रहा हूँ आपको, सागर। इस सागर का अर्थ क्या होता है, जिसमें ग में नुक्ता लगा हुआ है, ग के नीचे एक छोटी सी बिंदी है जिसको नुक्ता बोलते हैं। उस नुक्ते वाले ग वाले सागर शब्द का क्या अर्थ होता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और कुछ देर बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही सही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप भी कोशिश करें। तो ये हो गई बात किसकी, अब योग रूढ़ शब्दों की। चलो सारे शब्दों पे एक बार आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए जरा, अब बात करते हैं किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कितने, 4 भेद। कौन कौन से, समानार्थी शब्द हैं, विपरीतार्थी शब्द हैं, उसके बाद हमारे एकार्थी हैं और अनेकार्थी हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, समानार्थी शब्द बोलते हैं किसको, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द बोलते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले कैसे, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं आँख, क्या लिया मैंने, आँख। आँख का अर्थ तो आँख से होता है, ये नयन को भी आँख कहते हैं, नेत्र भी आँख हैं, चक्षु भी आँख हैं, लोचन भी आँख हैं, अक्षी भी आँख है। तो अब आँख के ही अनेक ये समान, एक समान अर्थ प्रकट करते हैं सारे के सारे शब्द। नेत्र हो, चक्षु हो, नयन हो, लोचन हो, अक्षी हो, ये सारे के सारे जिस शब्द का अर्थ बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं, आँख का। आँख के बारे में ही सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ये हमारे कौन से, समानार्थी शब्द। विपरीतार्थी से क्या अर्थ है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अर्थात जैसे दिन का रात, अच्छा का बुरा। अब अच्छा है उसका विपरीत क्या होगा, बुरा होगा। समझ रहे हो बात को। तो विलोम शब्द हमारे जो है वो किस में आ जाएंगे, विपरीतार्थी शब्द में आ जाएंगे। विलोम शब्द का हम अध्ययन करते ही हैं, अलग से हमारा प्रकरण है। तो विलोम शब्द हो गए। ये हम अर्थ के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं, शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। शब्द कैसे होते हैं, समानार्थी होते हैं, विपरीतार्थी होते हैं। इसके बाद एकार्थी। एकार्थी का क्या अर्थ है, एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ से, अर्थात ऐसा शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, जिसका अन्य कोई अर्थ ना हो, एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ कोटा। अब कोटा के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं है। कोटा हमारे शहर का नाम है, तो कोटा का अर्थ कोई अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ कि कोटा को और भी इस नाम से जानते हैं। हालांकि वो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोटा शब्द का जो अर्थ है वो सिर्फ कोटा इस शहर के लिए प्रयोग में लिया गया है। कोटे भील द्वारा बसाया गया नगर कोटा कहलाता है, आप जानते हो। कोटा की कोई अन्य अर्थ नहीं है। जैसे नेत्र के बहुत सारे अर्थ है, वैसे कोटा के अन्य अर्थ नहीं है। अर्थात एक ही अर्थ होने के कारण ये शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला कौन सा भेद है, अनेकार्थी शब्द। अरे अनेकार्थी शब्द का तो मैं पूरा का पूरा प्रकरण आपको बता चुका हूँ, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। अनेकार्थी शब्द के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत सारे शब्दों के अनेकार्थी शब्द बताए हैं, आपको पता होगा। अंक का भी मैंने आपको बताया था कि अंक का मतलब गोद होता है, अंक का मतलब संख्या होती है, अंक का मतलब दाग होता है, अंक का मतलब चिन्हित करना होता है, ठीक है। और कनक का तो आपको पता ही, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। अर्थात धतूरा और सोना तो होता ही, इसी के साथ साथ होता है गेहूं। हाँ, जिस गेहूं का हम आटा खाते हैं, गेहूं। और किसको बोलते हैं, कनक। पलास को भी कनक बोलते हैं। आप एक बार अनेकार्थी शब्द वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनके मैंने अनेकार्थी बताए हैं। चलो आगे
आगे बढ़ें उससे पहले आप इन चारों तथ्यों पर आपकी नज़र दौड़ा लो एक बार। क्या क्या कहा मैंने कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। समानार्थी पर्यायवाची शब्दों को बोलते हैं, विपरीतार्थी बोलते हैं विलोम शब्दों को, एकार्थी बोलते हैं जिनके एक ही अर्थ हो, और अनेकार्थी बोलते हैं जिस एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। ये हो गई बात। तीनों के चारों शब्दों में दीर्घ संधि हो रही है। अनेक धन अर्थी, एक धन अर्थी, विपरीत धन अर्थी, समान धन अर्थी। अर्थी अर्थी इतनी बार आया तो एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ शब्द की। किसकी? अर्थी। एक तो अर्थी ये होती है, इस अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, चाहने वाला, एक तो इसका अर्थ होता है। एक इसी अर्थी का मतलब होता है अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थ प्रकट करने वाला। क्या क्या बताया मैंने? अर्थी के 2 अर्थ बता रहा हूं यहां, खुद अर्थी के। इस अर्थी का एक तो अर्थ होता है चाहने वाला या इच्छुक। अब चाहने वाला क्या हो जाएगा? इच्छुक हो जाएगा, अर्थात इच्छा रखने वाला। और इस अर्थी के अलावा एक और शब्द होता है, और वो होता है हमारा ये अर्थी। वो अर्थी जो 4 आदमी कंधों पर लेके जाते हैं, मृत्यु होने के बाद जिस लकड़ी की बैकुंठी पे उस मृत शरीर को शमशान घाट तक ले जाया जाता है, उसको अर्थी कहते हैं। अर्थात अर्थी यहाँ किसको कहेंगे हम? बैकुंठी को कहेंगे। बैकुंठ में जो ले जाए इसको क्या कहते हैं? बैकुंठी कहते हैं। और इसी का एक नाम है क्या? टिकटी। अर्थी को ही क्या कह देते हैं? टिकटी। यानी कि जिसका टिकट कट गया हो वो फिर टिकटी में बैठ के शमशान की तरफ चला जाता है। हाँ जी, जाना तो एक दिन सबको ही है। खैर, मैं यहाँ आपको ये सभी के पीछे अर्थी, समान अर्थ प्रकट करने वाला, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला। देखो अर्थी के अर्थ बताए हैं मैंने, एक ही अर्थ प्रकट करने वाला और अनेक अर्थ प्रकट करने वाला। और इसी प्रकार जब मैं विद्या के पीछे अर्थी लगा दूं, किसके पीछे? विद्या के पीछे, तो विद्या का अर्थ प्रकट करने वाला नहीं, विद्या की इच्छा रखने वाला, विद्या को चाहने वाला। अरे विद्या को चाहने वाला मतलब अरे पढ़ने वाला यार, इच्छुक, पढ़ने का जो इच्छुक हो वो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, शिक्षा की इच्छा रखने वाला। हो गए 2 अर्थ। चलो, तो ये खुद अर्थी शब्द ये भी अनेकार्थी हो गया। इसके खुद के ही अनेक अर्थ हैं, एक से ज़्यादा अर्थ है वो अनेकार्थी है, जिसका एक ही अर्थ है वो एकार्थी। समझ में आई होगी ये बात। चलो आगे देखते हैं इसके कुछ और, किस प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं, किस प्रकार से इसके भेद हम करते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर हो गया। चलो आगे बढ़े, देखें। अब बात करते हैं किसके? रूप के आधार पर। रूप का मतलब रूप जो बदलता है। हाँ, अब विकारी और अविकारी इसके भेद हैं रूप के आधार पर, किसके? शब्द के। अब विकारी और अविकारी में क्या है? विकारी अर्थात वे शब्द जिनका रूप लिंग काल वचन के अनुसार बदल जाता है। विकारी तो कौन से शब्द हैं? जिन शब्दों का रूप लिंग काल वचन के अनुसार बदल जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनका रूप लिंग काल वचन के अनुसार नहीं बदलता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोनों ही प्रकार के शब्दों के उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिखे हुए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आपकी विकारी होती हैं, इनका रूप बदल जाता है, और क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का रूप परिवर्तित नहीं होता। कैसे? जरा देखो, संज्ञा का रूप कैसे बदलता है, सुन लीजिए ध्यान से। मानो मैंने कहा कि लड़का अध्ययन कर रहा है। एक था इसलिए अध्ययन कर रहा है, और लड़का है, लड़का अध्ययन कर रहा है। अब मैं, संज्ञा शब्द है, आपको पता है लड़का जातिवाची संज्ञा है। मैं कहूं कि लड़के अध्ययन कर रहे हैं। अब लड़का था, लड़का से लड़के हो गए। रूप बदला कि नहीं बदला? शब्द का बदल गया ना। लड़का था, लड़का से लड़के हो गए, लड़के अध्ययन कर रहे हैं, बदल गए, संज्ञा का रूप बदल। लड़की अध्ययन कर रही है, लड़कियां अध्ययन कर रही है, यहां भी बदल रहा है। मतलब संज्ञा विकारी होती है।
सर्वनाम कैसे विकारी होता है? सर्वनाम भी विकारी होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसमें तो मैंने राम संज्ञा ले ली, व्यक्तिवाची संज्ञा है। अब मैं इसी वाक्य को आगे बढ़ाता हूं, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छा खिलाड़ी है। अब ये जो राम है इसी के लिए हमने वह का प्रयोग किया। अच्छा खिलाड़ी भी कौन है? राम। और अच्छा लड़का भी कौन है? राम है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है और वह अच्छा खिलाड़ी है, तो ये वह जो शब्द है ये आपका सर्वनाम हुआ। राम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह अच्छा खिलाड़ी है मतलब वो अच्छा खेलता है, तो ये वह जो शब्द है उसका सर्वनाम हुआ किसका? राम का। अब ये विकारी कैसे हैं, जरा इस बात पे ध्यान देना। श्रीजी क्लास के सारे बच्चे बहुत होशियार हैं। श्रीजी क्लासेज के सारे बच्चे कैसे हैं? बहुत होशियार हैं। वे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्या बोला मैंने? श्रीजी क्लासेज के सारे बच्चे बहुत होशियार हैं। अब उन्हीं की जगह मैं सर्वनाम का प्रयोग करूं ना, पहले तो मेरी एक पूरी संज्ञा शब्द हो गई ये श्रीजी क्लासेज के बच्चे। श्रीजी क्लासेज के बच्चे मैंने जब बोला तो ये पूरा का पूरा शब्द ही संज्ञा बन गया। अब इसकी जगह में सर्वनाम का प्रयोग करूं तो वह नहीं कर रहा, अब वे, क्योंकि बच्चे हैं। इधर संज्ञा का बहुवचन हुआ तो सर्वनाम का भी बहुवचन हो गया, अर्थात रूप बदल रहा है। वे क्या करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं वे। अब मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि श्रीजी क्लासेज के बच्चे बहुत होशियार हैं और वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, इसमें फिर ये तो वाकई नहीं बैठ रहा, मामला ही गड़बड़ है। अर्थात हम वह को फिर किस में बदलेंगे? वे में। जैसे राम के साथ वह था, राम अकेला था तो सर्वनाम का भी एक वचन आया था, लेकिन यहाँ सर्वनाम का भी बहुवचन हो जाता है, अर्थात यहाँ भी रूप परिवर्तित हो जाता है। अगला देखो विशेषण का तो रूप परिवर्तित हो ही जाता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा था अच्छी होगी। अरे बहुवचन है तो अच्छे लड़के, है ना। आगे देखो क्रिया का रूप बिल्कुल बदलता है। राम दूध पीता है, पीना क्रिया है, राम दूध पीता है। और यही बात मैं सीता के लिए कहूंगा तो सीता दूध पीता है नहीं होगा, फिर क्या होगा? सीता दूध पीती है। अब एक पीता है एक पीती है, अर्थात क्रिया का रूप भी बदलता है, वो भी अविकारी है। और इसके बाद जो विकारी है, क्रिया भी कैसी है? विकारी है, रूप बदलता है इसलिए विकारी है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया आपकी विकारी है। अविकारी में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण आपके आ जाते हैं, संबंध बोधक आपके आ जाते हैं, समुच्चय बोधक आ जाते हैं, विस्मय आदि बोधक आ जाते हैं। इनके बारे में मैं विस्तार से कभी किसी प्रकरण में चर्चा करूंगा, अभी करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, आप ऐसे मत समझना कि नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता रहा, जरूर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़े, चलो देख लो एक बार सारे शब्दों को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रयोग के आधार पर भेद शब्दों के, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर हमने दो भेदों में विभक्त किया है शब्दों को। एक तो हमारे सामान्य शब्द, अब सामान्य शब्द में सारे शब्द आ जाएंगे जिनका प्रयोग हम सामान्य बोलचाल में करते हैं, लेखन में करते हैं, सारी बातों में सभी शब्द आ जाएंगे लगभग। और दूसरा जो हमने इसका प्रकार लिया है वो लिया है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द, अर्थात ये कुछ विशेष शब्द होते हैं। और आपको जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर का जो पर्चा आता है, जो प्रश्न पत्र आता है हिंदी वाला, उसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न इसके आते हैं, किसके? तकनीकी भाषा के, ये पारिभाषिक शब्दावली के। अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनका हिंदी अर्थ पूछा जाता है और उनका हिंदी अर्थ भी हम अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते, तो वो पढ़ने पड़ते हैं।
उनका विशेष अर्थ होता है एक वही अर्थ, जबकि उस शब्द से हम अपने हिसाब से अर्थ बिठाएं तो कुछ और होता है, और जब पारिभाषिक शब्दावली में उस शब्द को पढ़े तो वहाँ उसका एक निर्दिष्ट जो होता है वो अर्थ होता है एक। तो आप पारिभाषिक शब्दावली प्रकरण जब पढ़ेंगे तो वो सारे शब्दों की चर्चा मैं वहाँ करूँगा। तो एक तो सामान्य शब्द हो गए, एक हो गए हमारे तकनीकी शब्द। इस प्रकार से ये शब्दों का वर्गीकरण हमारा समाप्त हुआ। अब हम लौटते हैं शुरुआत से, किस पे? हमने शुरुआत में बात की थी कि इतिहास के आधार पर शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं सामान्यतः। तो पहला हमने कहा था कि तत्सम तद्भव होते हैं, देशज विदेशज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग इनको देख लीजिए, फिर आगे चलते ही हैं। चलो अब आ जाते हैं इतिहास के आधार पर तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हालांकि मौखिक रूप से मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी लिखित रूप से आपके समक्ष उत्कीर्ण है सारी बातें। क्या क्या? कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के थे वैसे के वैसे ही उठा के हिंदी में ले लिए, और हिंदी में उनका हम उसी प्रकार प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से वो संस्कृत में थे। यानी कि उनके रूप के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वे शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं जिनका निर्माण संधि के नियमानुसार होता है। बिल्कुल तत्सम शब्दों का निर्माण बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध शब्द होते हैं, और उनका निर्माण संधि के नियमानुसार होगा पक्का। वो शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे? तत्सम शब्द। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है याद रखने योग्य, वो ये है कि जिन शब्दों में सामान्यतः ऐसे शब्दांश, ऐसे वर्ण हमें दिखाई दे, ये ध्वनियाँ जहाँ दिखाई दे, सामान्यतः वो शब्द भी हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। याद रखना है इनको, ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, जिसमें क्षत्र जे ऋषि वाला, ये श्रवण वाला श्र, ऋषि वाला, षटकोण वाला अर्थात स मूर्धा और द्वि, इस प्रकार के जहाँ शब्दों में आपको ये वर्ण दिख जाए, ये ध्वनियाँ यदि आपको दिखती हैं तो उस पर थोड़ा गौर करना। वो सामान्यतः शब्द कैसा होगा? हमारा तत्सम शब्द होगा। कैसा? तत्सम शब्द होगा। तो ये बात तो मैंने आप किससे संबंधित बताई? तत्सम शब्द से संबंधित बताई। सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। निर्माण बिल्कुल संधि के नियमानुसार होता है। क्षत्र जय स्र री स और द्वि, ये ध्वनिया युक्त शब्द भी हमारे क्या मान लिए जाते हैं? तत्सम शब्द मान लिए जाते हैं। ये तो बात हुई तत्सम शब्द की। अब बात करते हैं किसकी? तद्भव शब्द की। तो देखिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम किस पे? तद्भव पे। जी आ गया हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो मौलिक रूप से संस्कृत के थे। क्या बोला? वास्तव में ये संस्कृत के थे, मौलिक रूप से तो ये संस्कृत के थे, लेकिन अपभ्रंश होकर किसमें? हिंदी में प्रचलित हो गए। अपभ्रंश होकर का मतलब है कि विकृत होकर, बदलकर इनका रूप बदल गया, हो गए तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल हिंदी की गिनती पूरी तद्भव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 1000 तक जितनी भी हैं, पूरी की पूरी तद्भव है, तत्सम नहीं है, याद रखना। फिर तत्सम क्या है? तत्सम तो वही है, एकम द्वि त्रि चतुर्थ, संस्कृत वाली, याद रखना। संस्कृत वाली जो गिनती है वो हमारी तत्सम है, और हिंदी की पूरी गिनती 1 2 3 4 5 वाली वो क्या है? तद्भव है, पूरी गिनती। आगे बढ़े। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। बिल्कुल चंद्र बिंदु, ये जिन शब्दों पे ये चिन्ह आपको दिखाई दे वो शब्द आप कौन से मानोगे? तद्भव। चंद्र बिंदु जहां शब्दों पर लगा हुआ हो उस शब्द को आप तद्भव मानना, याद रखना। जैसे चांदनी में आता है, जैसे चांद में आता है, जैसे आंख में आता है, जैसे आंसू में आता है चंद्र बिंदु, तो वहां सारे शब्द कैसे होंगे? वो तद्भव शब्द होंगे, अर्थात उनका रूप बदला हुआ है, उनका रूप बिगड़ा हुआ है। ठीक है, चलो 3 बातें हो गई। एक तो संस्कृत के थे और इनका रूप बदलकर हिंदी में आ गए, हिंदी की पूरी गिनती तद्भव है, और चंद्र बिंदु युक्त शब्द भी हमारे तद्भव है। और चौथी बात मैं आपको बोल ही देता हूँ, क्या? वो ये है कि जो अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं वो भी तद्भव माने जाते हैं। अशुद्ध वर्तनी के शब्द भी कैसे माने जाते हैं?
तद्भव माने जाते हैं। तो ये तत्सम तद्भव आपके हो गए। अब हम क्रम से ही अध्ययन कर लेते हैं किसका, शब्दों का। ये तो थी इनसे संबंधित भेद और उनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी चर्चा है। अब अध्ययन हम कैसे करेंगे, हर एक शब्द का ही अध्ययन कर लेते हैं कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। और याद तो आपको करने ही है, उसका तो कोई और जुगाड़ है ही नहीं। जुगाड़ उसका यही है कि बार बार पढ़ो, पढ़ने से बार बार आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, शब्दों पे ही चर्चा कर लेते हैं। अब उससे पहले आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, आगे आपके तद्भव शब्द, मैंने क्या किया है, तद्भव शब्दों को आपके समक्ष उत्कीर्ण कर दिया है, लिख दिया है बोर्ड पर पहले से, हालांकि अभी अभी लिखा है। और अब मैं इनके सामने प्रत्येक तद्भव शब्द के सामने लिखूंगा उसका तत्सम रूप। तो दोनों की दोनों चीजें जो हैं आपकी एक साथ चलेगी। क्या क्या, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, यानी कि इस शब्द का तत्सम रूप क्या है और तद्भव रूप क्या है। संस्कृत में ये किस प्रकार से प्रचलन में है और हिंदी में हमने इसको किस प्रकार से ग्रहण कर लिया है, कैसे इसका रूप बदल दिया है, ये सारी बातें हम तत्सम तद्भव में देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू हो जाइए मेरे साथ, एक एक शब्द को बड़ी तन्मयता से, बड़ी रुचि के साथ देखिए आप, बहुत मजा आने वाला है, ऐसा कहूँगा मैं भी। अब चलो देखो, पहला ही शब्द है आपका क्या, अटारी, अनाड़ी, अक्षर, अंगरखा, अजान, आकाश। अटारी किसको बोलते हैं? अटारी वो होती है जो घर के ऊपर छोटा सा घर बना रहता है, एक अटारी, मतलब छोटी सी टापरी जिसको बोलते हैं हम, हमारी भाषा में टापरी बोल देते हैं। अटारी वो होती है अटालिका। इसका जो ये दिख जाएगा रंग, नहीं दिख रहा हो तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलो, अटारी का जो तत्सम रूप है वो होगा क्या, अटालिका। किसको कहते हैं? अटारी। अटालिका को कहते हैं अटारी, अर्थात अटारी को संस्कृत में अटालिका। अनाड़ी, अनाड़ी तो आपने बहुत सुना होगा। अनाड़ी कुछ बदमाश टाइप होता है, उसको बोलते हैं अनाड़ी, यानी कि जिसमें ज़्यादा अकल वगैरह नहीं होती, वो तोड़ फोड़ करता रहता है चीज़ों की। अनाड़ी, तो अनाड़ी को मैं अनाड़ी क्यों लिख रहा हूँ? मैं तो इसका तत्सम रूप लिख रहा हूँ ना, तो इसका तत्सम रूप होगा अनार्य। इनकी जो आर्य नहीं है, कुछ इस प्रकार से होता है अनार्य। अनार्य बोलते हैं अनाड़ी को। अक्षर या आखर को क्या कहते हैं? अक्षर, यानी कि अक्षर को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? आखर भी बोलते हैं। इनका तद्भव रूप कौन सा है? आखर है। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। अंगरखा, अंगरखा किसको कहते हैं? अंगरक्षक। वैसे तो अंगरक्षक बॉडीगार्ड को भी बोलते हैं, लेकिन अंग की रक्षा करने वाला वस्त्र जो होता है एक अंगरखा, आपको पता है राजस्थानी भाषा में अंगरखा एक वस्त्र होता है पहनने का। अंगरखी, अंगरखा, यानी कि अंगों की रक्षा करने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं वो अंगरखा कहलाता है, उसको अंगरक्षक कहते हैं। रंग का थोड़ा ये नहीं बैठ रहा है सिस्टम, तो मैं और बदल लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ। चलो, अंगरखा के बाद है अजान, और अजान का जो होगा वो हो गया अज्ञान। क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप? सारे शब्दों को बहुत जो कह रहा हूँ मैं कि एकदम तन्मयता के साथ, बहुत गहराई से समझते हुए चलना। प्रत्येक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द जुड़ के ही बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते हैं हमारे पास। कभी भी नॉलेज एकदम से बरसती नहीं है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, आपको पता है। तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द पे आप गिद्ध दृष्टि रखिए अपनी। अजान का क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। किसका? अजान का। अगला शब्द क्या है? अकाज। अकाज का होगा आपका अकार्य। अकाज किसको कहते हैं? अकार्य को।
अगम को क्या कहेंगे? अगमम। अगम को क्या कहेंगे? अमोल क्या होता है? अमूल्य। अमोल किसको कहते हैं? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही ना हो। अगाड़ी, अग्रिम को कहते हैं अगाड़ी। किसको कहते हैं? अग्रिम को, अग्रवर्ती को बोलते हैं। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती। अगाड़ी किसको कहते हैं? अग्रवर्ती को कहते हैं। तो ये तो थे आपके तद्भव शब्द और ये थे इनके तत्सम शब्द। तो आप लोग इनको तो एक बार देख ही लो, फिर आगे जो तद्भव और तत्सम शब्द हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, अब एक और लाइन है, इसको भी देखो क्या क्या अर्थ होता है इन शब्दों का। अहीर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आभीर। क्या होता है? आभीर। अहेर का होता है आखेट। अहेर का क्या होता है? आखेट। अमचूर का क्या होता है तत्सम रूप? आम्रचूर्ण। अमचूर का क्या होता है? आम्रचूर्ण होता है। अनाज का क्या होता है? अनाज का होता है अन्नादा। अनाज का क्या होता है? अन्नादा होता है तत्सम रूप। अंधेरा का क्या? अंधेरा का क्या होता है? अंधकार होता है। अंधेरा का क्या होता है? अंधकार। 80, 80 का क्या? 80 का होता है अशीति। अशीति। अमावस, अमावस होता है अमावस्या। अमावस का क्या तत्सम रूप होता है? अमावस्या। अंगुली, अंगुली का क्या? अंगुली का तत्सम रूप होता है ये अंगुली। अ के ऊपर अनुस्वार आएगा, ग में छोटे उ की मात्रा और ल में भी छोटी ई की मात्रा। अंगूठा का क्या होता है तत्सम? अंगुष्ठ। अंगूठा का तत्सम क्या होता है? अंगुष्ठ। तो आशीति नहीं, अशीति। 80 का जो होता है वो होता है अशीति। अहीर का आभीर है, अहेर का आखेट है, अमचूर का आम्रचूर्ण, अनाज का अन्नादा, अंधेरा का अंधकार, 80 का अशीति, अमावस का अमावस्या, अंगुली का अंगुली और अंगूठा का अंगुष्ठ। ये सारे के सारे इनके क्या हो गए? तत्सम रूप हो गए। सारे शब्दों पे एक बार आप लोग नजर दौड़ा लीजिए। आगे बढ़े, चलो देखें। अठारह आशीष आंत अदरक, अखाड़ा 98 अखरोट, अपना अनजान अलग, अर्पण अलख अनत अंजुरी आंख आग आम आंख और आधा। क्या क्या होगा इनका तत्सम रूप? ये सारे के सारे शब्द जो लिखे हुए हैं ये आपके तद्भव शब्द हैं। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो क्या होगा इनका तत्सम रूप। 18 का तो आप सब जानते हो, बहुत सामान्य सी बात है। 18 का क्या होता है? अष्टादश। इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? अष्टादश। किसका? 18 का अष्टादश होगा। चलो, अष्टादश के बाद आशीष का क्या होगा? तो आशीष का होगा आशीष, लेकिन आशीष में जो स है वो ये वाले आएंगे। आंत नहीं होती, क्या होती है? आंत्र होती है। अरे होती तो आंत भी है, हम आंत भी बोलते हैं और आंत्र भी बोलते हैं। तो आंत तो इसका तद्भव रूप है और आंत्र इसका तत्सम रूप है। इसका तत्सम रूप तो क्या? आंत्र, और तद्भव क्या? आंत। चलो, अदरक क्या होता है? अदरक वही होता है जो चाय में डालकर पीते हैं, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आर्द्रक क्या होता है? इसका तत्सम रूप आर्द्रक होता है।
अखाड़ा, अखाड़ा किसको कहते हैं? जहां कुश्ती करते हैं। तो अखाड़े का जो हमारा तत्सम रूप है वो क्या है? अक्सवाट। अगला शब्द है 98। 98 90 और 8 को बोलते हैं 98, वो तो आपको भी पता है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है 98 का? अरे 98 का तत्सम रूप है अष्टनवती। अष्टनवती, अष्टनवती ये बोलते हैं 98 को। अखरोट किसको कहते हैं? अक्षोट को कहते हैं। अखरोट किसको कहते हैं? अक्षोट को कहते हैं। अपना किसको बोलते हैं? अपना बोलते हैं आत्मन को। संस्कृत में शब्द होता है आत्मन और आत्मन होता है अपना। अनजाना, अनजाना के लिए पहले भी शब्द आ गया क्या? पहले नहीं आया, पहले अजान के लिए आया था। अनजाना बोलते हैं किसको? अज्ञानी को, जो नहीं जानता हो। अलग, अलग के लिए तत्सम शब्द है अलग्न। अलग्न, अलग्न। चलो आगे क्या क्या है? अर्पण है, अलग है, अनथ, अंजूरी, आंख, आग, आम, आंख और आधा। चलो देखो, अर्पण तो किस प्रकार से तत्सम होता है, बस इतना सा अंतर है। र पूरा नहीं, ऊपर से निकलता है। अलग का तत्सम रूप क्या होगा? अलग से। अलग का क्या होता है? अनत का क्या होता है? अनत का होता है अन्यत्र, मतलब कहीं दूसरी जगह। अंजुरी का, अंजुरी का होता है अंजलि। अंजुरी क्या होती है? अंजलि, वो जो श्रद्धांजलि देते हैं ये इसको बोलते हैं अंजलि। और आंख का क्या होगा? आंख का होगा अंक। आंख किसको बोलते हैं? अंक को कहते हैं। और आपने सुना भी होगा, हमारी स्थानीय भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं आँख का, कि आँख लिख दिए, जो विधाता ने जो आँख लिख दिए वो तो मिटते ही नहीं है। ऐसे कुछ शब्द बुजुर्ग लोग जब बातें करते हैं तो बोलते रहते हैं। आँख हो गया। आँख के अलावा अगला शब्द है आग, और आग का तो आप जानते हो क्या होता है तत्सम रूप? अग्नि को कहते हैं आग। किसको कहते हैं? अग्नि को आग कहते हैं, अग्नि ही आग है। अगला शब्द है आम, तो आम तो आप जानते हो, आम का तो क्या होता है? आम्र। और आँख का क्या होता है? अक्सी होता है, अक्सी। आँख किसको कहते हैं? अक्सी को कहते हैं। और आँख के बाद अगला शब्द क्या है आपका? बोलो भाई। आधा। अरे आधा, 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 आधा तो आप जानते ही हो यार, कौन नहीं जानता। आधा खिला फूल, अर्ध खिला फूल। आधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा। और इस प्रकार सारे शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप आप देख चुके हो। जितने भी शब्द बोर्ड पर लिखे हुए हैं उनके तो कम से कम देख ही चुके हो, तो सारे शब्दों पे एक बार आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे कुछ और शब्दों के साथ और देखते हैं नए नए शब्द। तो देख लिए, देख लो। चलो। आसरा, आलस, आखा। और आज, आसोज, आठ, आंसू, आयसु, आंवला, अफीम, अवध, आख, अलसी, अमरूद, अडाई, अपाहिज, अच्छत, अचूक, ईख, ईट। क्या क्या होगा? आसरा का तो क्या होगा? सबसे पहले आश्रय। आसरा का तत्सम रूप क्या होगा? आश्रय। सहारा, आसरा, सहारा, आश्रय। आलस का क्या? आलस का तो आप जानते हो, आलस से ही मनुष्याणा शरीरस्तो महान रिपु अस्ति। आखा, आखा क्या होता है? आखा किसको बोलते हैं आपको पता है? पूरा का पूरा, अखिल, सारा, अखिल, अखिल, संपूर्ण को बोलते हैं आखा। और आज का तत्सम क्या होता है? आज का तत्सम होता है अदे। क्या होता है?
अदे, और इसको दूसरा जो रूप हम इसका लिखते हैं वो ऐसा, अदे। आसोज का तत्सम क्या, एक महीना होता है, हिंदी माह के जो महीने होते हैं आश्विन को बोलते हैं आसोज। चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवा, आसोज काती आगन पौष माह फागण, ये तो हमारी भाषा में इनके नाम है। बाकी हिंदी में यानी कि तत्सम रूप जो होता है उसका आसोज का, वो आश्विन का महीना होता है। आठ किसको कहते हैं, अष्ट को कहते हैं। आठ, आठ का तो आप सब जानते हो, सीधी सी बहुत सीधा शब्द है आठ, अष्ट को कहते हैं। आंसू क्या होते हैं, आंसू वही होते हैं जो आंखों में आते हैं, तो फिर उनका तत्सम रूप क्या होता है, वो होता है वो अश्रु। इसलिए पुलिस चलाती है अश्रु गैस के गोले, भीड़ को तितर बितर करने में अश्रु गैस के गोलों का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही है, आंसू लाने वाली गैस। आयसु, आयसु क्या होता है, आयसु होती है आज्ञा। ये रामचरितमानस जब आप पढ़ोगे तो ये आयसु शब्द आपको उसमें बहुत सी जगह मिलेगा। कौन सा, आयसु, आयसु शब्द मिलता है किसमें, रामचरितमानस में। और आयसु का अर्थ, आयसु पाए राम तब चले हूँ, ऐसा भगवान राम पिताजी से आज्ञा पाकर चलते हैं वहाँ से। तो आंवला अगला शब्द है कौन सा, आंवला। आंवला का जो तत्सम रूप है वो है आमलक। क्या होता है, आमलक। अफीम का क्या है, अफीम का है अहीफेन, अहीफेन। अफीम को क्या कहते हैं, अहीफेन कहते हैं अफीम को। तो अफीम का क्या बताया मैंने, अईफेन। इसके बाद अगले शब्द है आपके अवध, आक, अलसी। अवध तो किसको कहते हैं, अयोध्या को कहते हैं। आक अर्क को बोलते हैं। अवध क्या होता है, अयोध्या। अवध किसको कहते हैं, एक प्रदेश है, एक क्षेत्र विशेष का नाम है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है अवध। तो अवध किसको कहते हैं, उसको कहते हैं किसको, अयोध्या को। आक किसको कहते हैं, अर्क को। आक किसको कहते हैं, अर्क को। अलसी क्या है, तो अलसी है अत्सी। अलसी का जो तत्सम रूप है वो है अत्सी। चलो, अमरूद का क्या है, अमरूद का, अमरूद का क्या है, अमरूद, अमरूद। अमरूद का क्या है, अमरूद है। अमरूद। और अढ़ाई का अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय। अपाहिज किसको कहते हैं, अपाहिज बोलते हैं जो चलने फिरने में अक्षम हो, जो चल फिर नहीं सकता, यानी कि जिसके हाथ पैर नहीं हो। अपाहिज वही होता है ना जिसके हाथ पैर में या कुछ मिस्टेक हो, तो उसको बोलते हैं क्या, अपादहस्त। अपादहस्त। अक्षत क्या होता है, अक्षत बोलते हैं अक्षत को, यानी कि जो खर्च ना हुआ हो, जो क्षीण नहीं हुआ हो। अचूक क्या होता है, जो चूके ही नहीं। और उसके लिए जो संस्कृत में शब्द हैं अर्थात तत्सम शब्द हैं, उसके लिए है अमोघ। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है, अमोघ। ईख को सब इंग्लिश तत्सम रूप जो ईख का क्या है वो क्या है, इक्स, इक्सु। और ईट का
इष्टिका। ईंट को तो क्या कहते हैं, इष्टिका कहते हैं, और ईख को क्या कहते हैं, इक्सु कहते हैं। समझ चाहता हूँ, इक्सु में छोटी ई की छोटी ई आती है, ना कि बड़ी ई। इक्सु, ईख इक्सु है, और ईंट इष्टिका है, वो जो ईंटों से हम घर बनाते हैं वही ईंट है। तो देख लीजिए सारे शब्द आप लोग एक बार फिर, और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और नए नए शब्दों के साथ। चलो, इमली, इलायची, इतवार, इकट्ठा, इकलौता, ऊसर, ऊंट, उत्सव, उकेरना, उत्साह, उजला, उलाहना, उकटन, उल्लू, उखल, ऋणी, ओखली, ओझा और होठ। देखते हैं क्या क्या अर्थ हैं इनके। सबसे पहले तो मैं इमली का आपको अर्थ बताता हूँ। इमली को संस्कृत में अर्थात तद्भव, इसका जो तत्सम रूप है वो है क्या है, अम्लिका। अम्लिका, इमली का तत्सम रूप क्या है, अम्लिका। इलायची का क्या है, एला। इलायची का क्या है, एला। इतवार को क्या कहते हैं, आदित्यवार। आदित्यवार, भगवान सूर्य को कहते हैं आदित्य, और उनका ही वार है रविवार, इतवार। इतवार को ही रविवार कहते हैं, रविवार को ही आदित्यवार कहते हैं। इकट्ठा, इकट्ठा बोलते हैं एकत्र। इकट्ठा किसको कहते हैं, एकत्र को कहते हैं। इकलौता, इकलौता होता है, आपको पता है, एकल पुत्र। इकलौता वही तो होता है जो अपने माँ बाप का एक ही संतान हो, इकलौता, एकल पुत्र। ऊसर, ऊसर का जो तत्सम रूप होता है उसमें स दूसरा आ जाता है, केवल ये इतना सा फर्क। ऊंट का जो तत्सम रूप है वो होता है उष्ट्र। ऊंट का तत्सम रूप क्या है, उष्ट्र। उष्ट्र बोलते हैं ऊंट को। उत्सव क्या है, उत्सव, मनाते हैं उत्सव वगैरह। उकेरना, उत्कीर्ण को कहते हैं। उकेरना किसको कहते हैं, उत्कीर्ण को कहते हैं। उकेरना, उत्कीर्ण करना, लिखना, उत्कीर्ण। ये हो गए सारे शब्द, इधर वाले तो हो गए पूरे। अम्लिका है, एला है, उस आदित्यवार है, एकत्र है, एकल पुत्र है। बाकी उत्सव हो गया, उत्कीर्ण हो गया। अब आगे कौन कौन से, उच्छा, उजला, उलाहना। उत्साह, चलो, उत्साह, उजला, उलाहना, उकटन, उल्लू, उखल, ऋणी। उत्साह का तो क्या होता है, उत्साह, उजला, उज्ज्वल, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द। उलाहना का तत्सम रूप होता है उपालंब। उलाहना का क्या होता है, उपालंब होता है। और उकटन क्या होता है, उकटन क्या होता है, पता नहीं क्या होता है यार उकटन। इसका जो तत्सम रूप होता है वो तो उद्वर्तन होता है, पर इसका अर्थ क्या होता है ये मुझे नहीं पता। उल्लू, उलुक। उल्लू क्या होता है, उलुक। उखल का तत्सम क्या, उद्खल। ऋणी का क्या होता है, ऋणिन। ऋणी का क्या होता है, ऋणिन। चलो, ओझा होता है उपाध्याय। और होंठ होते हैं आपके क्या, ओष्ठ। ऋणिन, उपाध्याय और ओष्ठ। एक छूट गया, कौन सा, उखल, ओखली।
ओखली का आपका जो होगा वो होगा क्या, उलूखल। उलूखल। ओखली का क्या होगा, उलूखल। ल में बड़े ऊ की मात्रा। देखो बड़े अटपटे से शब्द हैं, अटकाने वाले शब्द हैं, सीधी सी बात बोल रहा हूं। हाँ तो सावधान रहिए। खैर सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, मैं ये तो हमेशा ही बोलता हूं, लेकिन उलूक, ये उलूक में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी यार। उलूक, उल्लू जो रात में बोलता है, बैठा रहता है, देखता है। क्या क्या है, अम्लिका, एला, आदित्यवार, एकत्र, एकल, पुत्र, ऊसर, उष्ट्र, उत्सव, उत्कीर्ण, उत्साह, उज्ज्वल, उपालंब, उद्वर्तन, उलूक, उदकल, ऋणिन, उलूखल, उपाध्याय, ओष्ठ। उम्मीद करता हूं कि ये जो शब्द मेरे पीछे लिखे हुए हैं, इनमें कुछ शब्द तो आपके लिए नए जरूर होंगे, और नए हैं मतलब काम के हैं। बाकी मैं तो बात पूरी काम की ही करता हूं। सिर्फ ध्यान आपको इतना रखना है कि चूकना नहीं। सारे शब्दों को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से करते जाएं, याद करते जाएं, लिखते जाएं आप लोग। बाकी तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। जानकारियाँ जितनी भी जुड़ती हैं कभी नुकसान नहीं देती, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। खैर इसी आशा के साथ अब फिर मैं इन्हीं शब्दों को आगे निरंतर बनाए रखूँगा जब तक कि ये समाप्त नहीं हो जाते। और कुछ शब्द हैं तत्सम तद्भव से संबंधित, फिर उसके बाद हमारे देशज विदेशज, अंग्रेजी भाषा से लिए गए, पारसी भाषा से लिए गए, अरबी से लिए गए, चीनी भाषा से कौन से शब्द आए, हमारे जापानी से कौन कौन से शब्द हमने ग्रहण किए, पुर्तगाली से कौन से आए, ये सारे के सारे शब्दों पे चर्चा आगे आने वाले व्याख्यान में मैं करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि इन सारे शब्दों पे आप लोग अपनी जो नज़र है उसको बनाए रखें, पकड़ रखें, और एक एक शब्द को आप करते जाएं, देखते जाएं। इसी आशा के साथ आप लोगों से लेता हूं इजाज़त, फिर मिलता हूं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।